हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 माई सेल्फ मोहम्मद जावेद खान। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एन एलियन हैंड का चैप्टर पढ़ा दिया था, द डेजर्ट। उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको भेज दिए थे, ठीक है। और हम अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे, द कॉप एंड द एंथेम। अगला चैप्टर है इसी का, द कॉप एंड द एंथेम, ठीक है। ये है चौथा चैप्टर, द कॉप एंड द एंथेम, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चैप्टर को। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन, कभी आपने अपने आप को उन हालातों में पाया है, इन विच का मतलब जिसमें वॉट हैपेंड वॉज द अपोजिट ऑफ वॉट यू एक्सपेक्टेड। उस सिचुएशन, उन हालात में कभी अपने आप को पाया है जिसमें वो हो जाता है जो आपने उम्मीद नहीं की थी, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हो जाता है। आप सोचते कुछ और हो कुछ और जाता है। इफ़ सो, अगर ऐसा है, यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, तो आपने उन हालातों को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, महसूस किया है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है। विच इज़ ऑफन एम्बेरसिंग, जो वाकई बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली होती हैं, शर्मनाक होती हैं। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड, वो कहानी जो तुम पढ़ने जा रहे हो, हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशन है। इस कहानी में ऐसे बहुत हालात आए हैं इस कहानी के कैरेक्टर के साथ, ठीक है, जो उसने सोचा वो हुआ नहीं, ठीक है। ये कहानी किसकी है? सोपी नाम के एक आदमी की है, जो कि होमलेस है, जॉबलेस है, ना उसके पास घर है ना उसके पास कोई जॉब है। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग, जाड़े तेज़ी से आ रहे हैं। एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे, और सोपी को कोई ना कोई जगह चाहिए ठहरने के लिए, क्योंकि उसके पास घर नहीं है। और आपको पता है अमेरिका और इंग्लैंड में जाड़े बहुत सख्त होते हैं। अगर आपके पास घर नहीं है तो इंसान मर सकता है सड़कों पे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है। उसे कोई ना कोई जगह चाहिए रहने के लिए, ज़रूरत होगी उसको। ही मस्ट हैव अ प्लेस। सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट, आखिर में वो एक फ़ैसला करता है। सोपी वो क्या फ़ैसला करता है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द मेडिसन स्क्वायर। मूव का मतलब उठता है, सोपी उठता है। रेस्टलेसली का मतलब होता है परेशान होकर। ऑन हिज सीट का मतलब होता है, ठीक है, मूव का मतलब होता है, सॉरी यहाँ उठना नहीं है, मूव का मतलब होता है इधर उधर, कभी इधर कभी उधर। तो मेडिसन स्क्वायर यानी कि सोपी जो है एक मेडिसन स्क्वायर एक जगह का नाम है, स्क्वायर चौराहे को कहते हैं। उस चौराहे पर एक गार्डन में बैठा हुआ है, और उसकी गार्डन में एक सीट पर बैठा हुआ है। उस सीट पर कभी ही मूव दिस वे एंड ही मूव समटाइम दैट वे, कभी इधर खिसकता है कभी उधर खिसकता है। ऐसा लगता है कि उसको कोई परेशानी है। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो ये बता रही हैं दैट विंटर इज़ कमिंग, के जाड़े आ रहे हैं, ठीक है। क्या? बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, चिड़िया ने जो अब जो है साउथ की तरफ जाना शुरू कर दिया, क्योंकि चिड़िया जो हैं वो जाड़े वाले इलाकों में नहीं रहती हैं, क्योंकि वहाँ खाने पीने की शॉर्टेज हो जाती है जब जाड़े आ जाती है। बर्ड्स जो हैं उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया है। बर्ड्स स्टार्टेड माइग्रेटिंग टूवर्ड द साउथ, अब वो साउथ की तरफ जा रही हैं। पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स, लोग नए नए कपड़े खरीद रहे हैं, कोट्स खरीद रहे हैं गर्म, ठीक है। ये सारे वो साइन हैं जो बता रहे हैं कि जाड़े आ रहे हैं। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क, लेकिन सोपी जो है बार बार इधर उधर परेशानी में मूव कर रहा है। ऑन हिज सीट का मतलब अपनी सीट पर इन द पार्क में बैठा हुआ, कभी इधर सरक जाता है कभी उधर सरक जाता है। व्हेन यू सी दीज साइंस, जब तुम ये साइंस देखते हो, जो चीज़ें हो रही हैं, चिड़ियाँ साउथ की तरफ जा रही हैं, लोग कपड़े खरीद रहे हैं, यू नो दैट द विंटर इज़ नियर, तो आपको पता चल जाता है कि जाड़े आ रहे हैं, ठीक है। डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट, सोपी के पैरों पर, ठीक है। डेड लीफ का मतलब सूखी हुई पत्तियाँ गिर रही हैं, जाड़ों में पतझड़ शुरू हो जाता है, पेड़ सारे अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, फूल गिरा देते हैं, फल गिरा देते हैं। देयर वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम, ये एक ख़ास तरह का साइन का मतलब एक निशानी है। फॉर हिम का मतलब सोपी के लिए, दैट विंटर वॉज कमिंग, के जाड़े आ रहे हैं। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन द मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर, ये वक्त है। फॉर का मतलब उन सब के लिए, हु लिव्ड का मतलब जो रहते हैं मेडिसन स्क्वायर पर, इस जगह पर, मेडिसन स्क्वायर जगह का नाम है। टू प्रिपेयर, कि वो तैयारी कर लें जाड़ों के आने की, ठीक है। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज द फैक्ट, सोपी के दिमाग ने अब इस बात को समझ लिया है, अब वो सच्चाई से
बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो गया है कि जाड़े आ रहे हैं। द टाइम हैड कम, जब वक्त आ गया है। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, उसे कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। फाइंड सम वे का मतलब है कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, कि वो अपना कैसे ख्याल रखे ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, इस ठंडे मौसम के दौरान। इसलिए देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, वो बार बार अपनी सीट पर कभी यहाँ इधर मूव कर रहा है, कभी उधर मूव कर रहा है। ठीक है। सोफीज होप फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई, सोफी की जो उम्मीदें हैं जाड़े के लिए वो ज़्यादा हाई नहीं है। क्यों? क्योंकि ना उसके पास खाने के लिए है, ना उसके पास रहने के लिए जगह है, ना उसके पास गर्म कपड़े हैं, कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से जाड़ों को लेकर उसको ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। उसे लगता है कि जाड़ों में उसे बहुत परेशानी, ही वॉज गोइंग टू हैव अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम और वेरी बैड टाइम, वेरी हार्ड टाइम ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। उसे पता है कि वो जाड़ों के दौरान बहुत मुश्किल समय से गुजरने वाला है। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे अ शिप, नॉर्मली जो लोग पैसे वाले होते हैं वो किन चीज़ों के बारे में सोचते हैं? यकीनन वो नहीं सोच रहा है सेलिंग अवे ऑन अ शिप, कि वो किसी बड़े से जहाज़ में कहीं समुद्र की यात्रा कर रहा हो, इस चीज़ के बारे में भी नहीं सोच रहा है। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काईज़। ठीक है, सदर्न स्काईज़ का मतलब होता है जो बहुत साफ़ सुथरे होते हैं और बिल्कुल वहाँ पर जाड़े नहीं होते, और वहाँ पर स्प्रिंग सीज़न होता है, वहाँ पर आपको इतनी सामान इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती। सदर्न स्काईज़ का मतलब होता है वो जगहें जहाँ पर स्प्रिंग सीज़न है इस वक्त, वहाँ पर जाड़े आने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्प्रिंग सीज़न ज़रूर है साउथ में। सदर्न स्काईज़ का मतलब है साउथ की जगहें हैं उनके बारे में नहीं सोच रहा है, वहाँ जाने की नहीं सोच रहा है। और अब बे ऑफ नेपल्स के बारे में भी नहीं सोच रहा है। बे ऑफ नेपल्स एक समंदर का नाम है जहाँ की घाड़ी बहुत खूबसूरत होती है ना, वो वहाँ जाने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि वो इतना गरीब है, वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकता। वो किस चीज़ों के बारे में सोच रहा है? 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल आइलैंड वॉज ही वॉन्टेड। वो क्या सोच रहा है? 3 महीने इन द प्रिजन का मतलब जेल में, ऑन द ब्लैकवेल्स आइलैंड, कहाँ पर? ये ब्लैकवेल एक जगह है, एक आइलैंड है, वहाँ पर एक जेल बनाई गई है। ठीक है। वॉज वॉट ही वॉन्टेड, वो ये चाहता है कि वो अपने 3 महीने जो सर्दियों के हैं वो ब्लैकवेल आइलैंड पे एक जेल है उसमें गुजारना चाहता है। वो क्या सोच रहा है? देखिए, लोग कहाँ का जाने की सोचते हैं जाड़ों की सीज़न में। कोई सोचता है कि चलो 3 महीने के लिए समुद्र की यात्रा पे निकल चलें, क्योंकि समुद्र में जाड़े नहीं होते। यहाँ पर समुद्र होगा, वहाँ पर जाड़े नहीं होंगे। कुछ लोग सोचते हैं चलो बे ऑफ नेपल्स चलते हैं। कुछ लोग सदर्न स्काईज में, सदर्न जो साइड्स हैं उन पे जाने की सोचते हैं। वो किन चीज़ों के बारे में सोच रहा है? वो किन चीज़ों के बारे में सोच रहा है? वो अपने 3 महीने जो है वो, ठीक है, कहाँ गुजारने की सोच रहा है? ब्लैकवेल आइलैंड में एक जेल है, वहाँ पर अपने उन 3 महीनों को गुजारने के बारे में सोच रहा है। ठीक है। 3 months ऑफ फूड एवरी डे, क्यों? क्योंकि 3 महीने उसको रोज़ खाना मिलेगा वहाँ पर। जाहिर सी बात है, जेल में आदमी होगा तो उसको खाना देने की जिम्मेदारी किसकी है? जेल वालों की। एंड अ बेड एवरी नाइट, और हर रात उसको सोने के लिए बेड भी मिलेगा जो गर्म होगा। ये भी जिम्मेदारी किसकी है? जेल वालों की। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड, 3 महीने तक वो सेफ रहेगा किससे? ठंडी नॉर्थ की हवाओं से। एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, और कॉप्स जो है अमेरिकन लैंग्वेज में पुलिस को कहते हैं। ठीक है। और 3 महीने तक वो सेफ रहेगा किससे? पुलिस वालों से। क्यों? यहाँ वहाँ वो पार्क में लेटा रहता है तो पुलिस वाले परेशान करते हैं, भगा देते हैं। ठीक है, कि यहाँ मत लेटो, वहाँ मत लेटो, सड़क पे मत लेटो, जाड़े हैं, और वो भी उसको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है। दिस इज़ वॉट द सोफी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, यही चीज़ जो है सोफी चाहता है दुनिया में सबसे ज़्यादा, कि मुझे 3 महीने जेल में काटने के लिए मिल जाए, मेरे जाड़े गुजर जाएँ कैसे ना कैसे करके। ठीक है। फॉर ईयर्स, कई सालों से ब्लैकवेल आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम, कई सालों से ब्लैकवेल आइलैंड जो है उसका एक जाड़ों का घर रह चुका है। मतलब जब भी जाड़े आते हैं वो कोई ना कोई काम करके जेल में चला जाता है और वहाँ पर अपने 3 महीने गुजार देता है। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू द फ्लोरिडा। रिचर्ड न्यूयॉर्कर्स, जो न्यूयॉर्कर्स हैं, न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं, मेड देयर प्लान्स, उन्होंने अपना प्लान बनाया है टू गो टू द फ्लोरिडा, कि वो फ्लोरिडा जाएंगे और टू द शोर ऑफ मेडिटेरियन सी, या मेडिटेरियन सी के किनारे चले जाएंगे, वहाँ पर ज़्यादा जाड़े नहीं होते हैं। ठीक है। सी ईच विंटर का मतलब हर जाड़े। सोफी मेड इज प्लान, और सोफी क्या प्लान बना रहा है? सारे न्यूयॉर्कर क्या प्लान बना रहे हैं जाड़ों में कहाँ जाने की? जो न्यूयॉर्क में रहने वाले हैं, ये भी न्यूयॉर्क में रहने वाला है कि फ्लोरिडा चलते हैं या मेडिटेरियन सी के किनारे चलते हैं, वहाँ जाड़े बहुत अच्छे गुजरेंगे। वहाँ जाड़े नहीं होते हैं, वहाँ गर्मी का बड़ा शानदार माहौल होता है, बड़ा सुहाना मौसम रहता है वहाँ पर।
जाड़ों में भी। जब निकल जाएंगे तब हम वापस न्यूयॉर्क आ जाएंगे। लेकिन ये भी न्यूयॉर्कर है, कौन? सोपी। लेकिन ये कहाँ जाने की सोच रहा है? हिम प्लान्स टू फॉर गोइंग टू द आइलैंड, वो आइलैंड पे जाने की सोच रहा है। कहाँ पर? ब्लैकवेल आइलैंड में। एंड नाउ, और अब द टाइम हैड कम, वक्त आ गया है। 3 बिग न्यूज़पेपर, सम अंडर हिज कोट एंड सम अंडर हिज लेग्स। उन्हें 3 बड़े न्यूज़पेपर लिए हैं, कुछ अपने कोट के अंदर लगा रखे हैं एंड कुछ अपने लेग्स के नीचे यानी कि पैंट के नीचे लगा रखे हैं ठंड से बचने के लिए। लेकिन हैड नॉट कैप्ट हिम वार्म, वो भी उसको गर्म नहीं रख पा रहे हैं। ड्यूरिंग द विंटर नाइट इन द पार्क, उस जाड़े की रात में पार्क में। मतलब उसने अखबार लिए हैं, अपने कोट के अंदर लगा लिए हैं, कुछ उन्हें पैंट के नीचे लगा लिए हैं, लेकिन वो पेपर उसको गर्म नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि उसके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। अब सोपी जो है उस आइलैंड के बारे में सोच रहा है। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी, ठीक है, कुछ जगहें ऐसी हैं शहर के अंदर भी, वेयर ही कुड गो, जहाँ वो जा सकता है, ना आस्क फॉर फूड, और खाना मांग सकता है, एंड अ बेड, और बेड भी मांग सकता है सोने के लिए। दीज वुड बी गिवन टू हिम, वो सारी चीज़ें उसको दे भी दी जाएंगी। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर बिल्डिंग, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भी जा पाएगा। एंड ही वुड, और ही वुड बी टेकन केयर ऑफ द थ्रू ऑफ द विंटर, और पूरे जाड़ों उसका ध्यान भी रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें शहर में भी हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। उसको घर भी दे दिया जाएगा, खाने को भी दे दिया जाएगा, उसका ध्यान भी रखा जाएगा, वो घूम फिर भी सकता है। बट ही लाइक द ब्लैकवेल आइलैंड बेटर, लेकिन फिर भी उसे कहाँ जाना है? ब्लैकवेल आइलैंड ही अच्छा लग रहा है कि उसको वहीं जाना है। सोपीज स्पिरिट वॉज प्राउड, सोपी जो है कि स्पिरिट बहुत हाई है, मतलब वो बहुत खुश है वहाँ जाने के ख्याल से। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, अगर वो इनमें से किसी जगह पर गया यानी कि किसी होटल वगैरह में गया शहर के अंदर, तो देयर वुड सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर वो बेड के लिए, खाने के लिए और अपनी देखभाल के लिए शहर में किसी जगह पर गया मांगने के लिए, तो उसे वहाँ कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। देयर वर 13 थिंग्स ही हैड टू डू, उसे करनी पड़ेंगी इन वन वे और द अनदर, एक तरीके से या दूसरे तरीके से, किसी ना किसी तरीके से उसे ये काम करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें उसे करनी पड़ेंगी। या तो ही वुड हैव टू पे, उसे पैसे देना पड़ेंगे, फॉर वॉट दे गेव हिम, जो उसको वो देंगे। जाहिर सी बात है, अगर वो खाना मांगेगा, घर मांगेगा, बेड मांगेगा, ठीक है, अपनी देखभाल करवाएगा उनसे, तो जाहिर सी बात है उसे उसके लिए पैसा चुकाना पड़ेगा, और पैसा उसके पास है नहीं। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, लेकिन वहाँ पर, कहाँ पर? ब्लैकवेल आइलैंड में वो लोग उससे पैसा नहीं मांगेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जेल में कैदी रहते हैं उन्हें खाना और रहना तो फ्री में ही होता है, उनसे पैसे नहीं मांगे जाते। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन वो रोज़ उसे निलवाया करेंगे। लेकिन एक काम करवाएंगे, देखा मतलब पुलिस वाले ब्लैकवेल आइलैंड में प्रिजन में क्या करवाया करेंगे? दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, वो रोज़ उससे अपनी पूरी बॉडी धुलवाया करेंगे, मतलब उसे निलवाया करेंगे। दे वुड मेक हिम आंसर हिज क्वेश्चन, वो उससे सवाल जवाब करेंगे। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वो उससे उसकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे। तो ये चीज़ें ज़्यादा आसान हैं उसके लिए करने के लिए, बजाय इसके कि वो शहर में कहीं रहे और पैसे दे, ठीक है। नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, उस प्रिजन से बेहतर कोई भी प्रिजन नहीं है, यानी कि उस जेल से बेहतर कोई भी जेल नहीं है। द प्रिजन हैड रूल्स, प्रिजन में कुछ रूल्स होते हैं, दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जो उसे फॉलो करने पड़ेंगे। बट इन प्रिजन, लेकिन प्रिजन के अंदर अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, किसी भी एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी जो है वो उसकी अपनी ज़िंदगी रहती है, उसे कोई रूल ब्रेक करने की ज़रूरत होती नहीं है। अगर वो जेंटलमैन है तो जेल में रहकर भी वो कोई रूल नहीं तोड़ेगा, ठीक है। द जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज इट स्टिल हिज ओन लाइफ, उसकी अपनी ज़िंदगी है, कोई उससे कुछ कहेगा नहीं करने के लिए। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड, सोपी ने आइलैंड का फैसला करने के बाद, आइलैंड जाने का फैसला करने के बाद, एट वंस बिगिन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर, फिर वो अपनी इच्छा की तरफ मूव करने लगा। मतलब अब उसे ये इच्छा पूरी कैसे करनी है, अब वो उस पर काम करने लगा, ठीक है। कि अब उसे जेल जाए तो जाए कैसे, अब अपनी जो डिज़ायर है उसकी तरफ मूव करना शुरू कर दिया उसने, अपनी इच्छा को पूरा कैसे करेगा इसकी तरफ सोचना शुरू कर दिया, ठीक है। सोपी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, सोपी ने पूरी कोशिश की कि वो कोई ना कोई रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ का मतलब होता है कोई इलीगल काम करेगा जिससे उसको जेल हो जाए। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स, वो 3 कोशिशें करता है, ऑल इन वेन, लेकिन तीनों बेकार जाती हैं। द फियर दैट नो कॉप्स विल एवर कैच हिम, ये डर कि कोई भी पुलिस उसे नहीं पकड़वाएगी। मेक्स हिम सिक एट हार्ट, वो डर जाता है। लेकिन जब उसको ये डर लगता है कि कोई भी जो
क्या कहते हैं वो है, पुलिस है उसको नहीं पकड़ पाएगी, तो ये सोच सोच कर वो बहुत डर जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है, और उसका नेक्स्ट हिस्सा जो है, पार्ट जो है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको अपने अगले वीडियो में समझाऊंगा। चैप्टर काफ़ी लंबा है बच्चों ये। ठीक है, तो 3-4 वीडियो में ये आप तक पहुंच पाएगा। उसके बाद मैं इसके भी क्वेश्चन आंसर आपको भेज दूंगा। आपके 2 चैप्टर इस बुक से हो जाएंगे, एन एलियन एंड हैंड, और आपके 2 चैप्टर इस बुक से हो जाएंगे, और फिर इसके बाद मैं आपको 2 चैप्टर हनी कॉम में से और पढ़ा दूंगा। फिर आपके 4 चैप्टर हो जाएंगे, 2 एलियन हैंड में से और 2 हनी कॉम में से। जो आपको अपनी कोशिश ये करिएगा कि आप अलग अलग कॉपी में करें। जिन्होंने एक बना ली है तो वो एक ही कॉपी में कर लें, लेकिन जब वो भर जाए तो उस दोनों की कॉपी आप अलग अलग बनाइए। थैंक यू वेरी मच।